सो वी आर स्टार्टिंग विथ प्रोजेक्टाइल मोशन। वेक्टर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोई भी बॉडी अगर ऐसे प्रोजेक्ट करें, क्या ये ऐसे ही जाएगी? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ पाथ? कैसा होगा? हाँ, पैराबोलिक। ओके, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल इज एक्चुअली एनी बॉडी दैट इज प्रोजेक्टेड, तो उसकी जो मोशन होगी वी कॉल दैट एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अगर हम किसी हाइट से प्रोजेक्ट करें सीधा, अब पाथ कैसा होगा? अब ऐसा होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर होगा और वर्टिकल डिस्टेंस। यहां भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज आल्सो बीइंग कवर्ड एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज आल्सो बीइंग कवर्ड। रीजन दो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्यों कवर होगा? व्हाई द बॉडी कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? यहां अगर देखें, it has been provided a horizontal velocity, so it covers horizontal distance. Here also the body has been projected, so actually it has been given two velocities, horizontal and vertical. अगर ये वेलोसिटी u मान लें, एंगल थीटा मान लें, तो ये कितना होगा u cos थीटा और ये कितना होगा u sin थीटा। क्लियर? So we have provided two velocities to the body, horizontal as well as vertical. Because of the vertical velocity it rises up, because of the horizontal velocity it covers horizontal distance. Clear? यहाँ क्या होगा? Because of the horizontal velocity it covers horizontal distance, and because of gravity it covers some vertical distance. ये लेट आना तो पाप है भाई साहब, एक जुर्म होता है, एक पाप होता है। तो क्या है ये? हाँ, लेट क्यों आते? उस दिन कह रहे थे मैं कहीं फंस गया था, आज कहाँ फंस गए थे? बताओ बताओ बताओ। हैं? अच्छा, आज भूल गए थे, क्लास भूल गए थे। ये ऐसे ही होगा, एक दिन कहीं जा रहे होंगे, हम सामने से आ रहे होंगे, ध्यान ही नहीं होगा, हम कहेंगे देविक कैसे हो बेटा? आप कौन? भूल जाता है नहीं है? हाँ, ओके। अगर किसी हाइट से बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करें, तो यू आर प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर होगा और वर्टिकल डिस्टेंस। पाथ कुछ ऐसा होगा। In all cases, the path followed by the body will be, we call this path as projectile. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि body is projected from some height will follow parabolic path. Here also it follows a parabolic path. तो क्वेश्चन नोट किया जाए, show that, क्वेश्चन लिखो, show that a body projected horizontally, show that a body projected horizontally from some height follows a parabolic path. Follows a parabolic path. So we have the body projected from some height in the horizontal direction. We'll show the path is
पैराबोलिक। मोशन यहां से शुरू हुई, टेक इट एज द ओरिजिन विथ कोऑर्डिनेट्स 0 0, इट्स अ मोशन इन अ प्लेन। तो कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? दो कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में होती है तो देयर इज जस्ट वन कोऑर्डिनेट, मोशन इन वन डायमेंशन। प्लेन में हो तो इट्स मोशन इन टू डायमेंशन, तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहां आ गई टाइम टी में इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड माइनस वाई। माइनस समझ में आया, एक्स समझ में आ गया, और माइनस वाई ओरिजिन से नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। क्लियर? कोई बताएगा इस बॉडी पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन इट्स इन मोशन? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, उसकी वजह से नीचे आएगी, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग which brings the body down, or air resistance. We are going to neglect air resistance, हालांकि एक्ट हो रहा है बट अभी हम उसे इग्नोर करेंगे। और कोई? प्रोजेक्ट करने के लिए फोर्स लगाई, but once the force has been exerted, after that when the body is in motion, gravitational force is acting, air resistance is there, any other force? No, एक ही फोर्स एक्ट हो रही है। एयर रेजिस्टेंस अगर इग्नोर कर दें तो देयर इज जस्ट वन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और वो कौन सी है? ग्रेविटेशन। ठीक है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होगी बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग, और वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड होगी बिकॉज सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। in horizontal direction no force is acting, so the horizontal motion will be uniform, और vertical motion में obviously acceleration is there, so the motion is accelerated। ध्यान दें इस पर, motion along horizontal, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहां तक कितना कवर हुआ? x, स्पीड मान लो कितनी थी? u, टाइम t, t इक्वल टू x बाई u। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, मोशन अलोंग वर्टिकल, if we consider motion along vertical direction, s equal to ut plus half at square, s the vertical displacement कितनी है? minus y, initial velocity along vertical direction 0, that's very important, half acceleration minus g into t square। terms are very very important, अरा समझ में आनी चाहिए। minus sign because displacement is negative, downwards, acceleration is also downwards, that's why acceleration is also negative। clear? so y equal to half gt square। यहां तक समझ आ गया? any question till now? we are trying to prove body projected horizontally from some height is going to follow a parabolic path। so what we have done is we have projected a body with velocity u, that's the point of origin of the motion, coordinate 0 0, at any time t let the body is at p with coordinates x and minus y, displacement negative because it's in the downward direction from the point of start। horizontal motion is uniform, vertical motion is accelerated। horizontal uniform because no horizontal force is acting on the body, and vertical is accelerated because of gravity। यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन s इक्वल टू vt, एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पॉइंट p तक डिस्टेंस कवर्ड इज x, टाइम टेकन t,
the velocity along horizontal direction is u. So t equal to x by u. यहाँ ध्यान दें, displacement along y-axis minus y. Initial velocity along y-axis is 0. That's important. The body has been projected horizontally. So no vertical velocity has been initially provided. So u is 0. Time t, acceleration minus g into t square. That gives us y equal to half gt square. Combine कर दें, we'll get equation of trajectory. Trajectory means the actual path followed. We call that as trajectory. The equation of trajectory, put this value of t in this. From 1 and 2, we get y equal to half g t square. T किसके equal है x by u के. So that gives y equal to half g x square by u square. आ गया समझ में? Now since y is related to square of x, it's a quadratic relation and every quadratic relation represents a parabolic path. पढ़ाई हमने जब ग्राफ्स प्लॉट किए थे तभी बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ग्राफ भी कैसा होगा, पैराबोलिक. So every quadratic relation will represent a parabolic path. Note carefully. लास्ट में जरूर लिखना है, since y is related to square of x, the relation is quadratic and path is parabolic. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. शो दैट a body projected at some angle with the horizontal follows a parabolic path. Show that a body projected at some angle with the horizontal follows a parabolic path. So now we are going to project a body at some angle with some velocity, say u, angle is theta. The path is parabolic. We'll try to prove it. Any point P with coordinates x and y, O being the point of origin, coordinates 0, 0. The body actually has been given two velocities, horizontal u cos theta, vectors में पढ़ा, और vertical u sin theta. Motion along horizontal direction is uniform. ध्यान से देखो, बॉडी आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है. So it has both the motion, horizontal as well as vertical. Horizontal motion is because of this velocity that has been provided. Vertical motion because of this velocity. और हर vertical motion में भी observe, बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी. Clear? Same. So that's the initial velocity along vertical direction. That's the velocity along horizontal direction. हम दोनों मोशन फिर से कंसिडर करेंगे. Motion along horizontal. Motion along horizontal. Of course, it's a uniform motion. So distance equal to speed into time. Distance x, speed along horizontal direction u cos theta into t. तो t किसके इक्वल आ गया, x by u cos theta. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, मोशन अलोंग वर्टिकल.
the motion is accelerated, s equal to ut plus half at square, displacement y, initial velocity along vertical direction u sin theta t, acceleration नेगेटिव होगी g t स्क्वायर। वेरी सिंपल, इसमें और कुछ है नहीं। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा टाइम t, हाफ acceleration is minus c into t square. Put this value of t है, दोनों कंबाइन हो गए, दोनों मोशन, तो जो एक्चुअल पाथ है उसकी इक्वेशन आ गई। We call that as equation of trajectory. ध्यान दिया जाए, u sin थीटा t किसके इक्वल है, x by u cos थीटा माइनस हाफ g x by u cos थीटा स्क्वायर, y इक्वल टू u से u कैंसिल हो गया, क्या बचा x tan थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर वाई u square cos square theta. Again we find y is related to square of x. ठीक है, x दो जगह है, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इट मींस इट्स अ क्वाड्रेटिक रिलेशन बिटवीन y and x, so the path will be parabolic. आगे समझ में, स्कूल में अगर ये प्रूफ कराए जाए तो पूछे जा सकते हैं, ना कराए जाए तो एंजॉय, कुछ पूछो, नोट करो, नोट कर लिया साहब, यस। कितना टाइम लगेगा इस पूरी मोशन में, कितनी हाइट तक जाएगी बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, इन सब पर क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब के फॉर्मूले होते हैं। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द एंटायर डिस्टेंस, हाउ मच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाउ मच इज द वर्टिकल हाइट, वी हैव क्वेश्चंस ऑन दैट। तो फॉर्मूले डिराइव करने से पहले कुछ बेसिक्स पर ध्यान दें। बॉडी इज प्रोजेक्टेड with some velocity at some angle. When it hits the ground, इतने ही एंगल पर गिरेगी, ऑलवेज। जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया है उसी एंगल पर आकर इट हिट्स ग्राउंड। जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया है स्पीड भी वही होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, व्हाई, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गई, बट स्पीड विल रिमेन सेम, 40 meter per second, so when it hits the speed will be 40 meter per second. That's the midpoint of the motion, the highest point. जितना टाइम यहां तक लगा, यहां तक उसका हाफ द टाइम, क्लियर। तो टोटल 10 सेकेंड्स लगे, तो 5 सेकेंड्स यहां तक और 5 सेकेंड्स यहां तक। सिमेट्रिकल है सब कुछ। ये अगर x है तो ये कितना होगा x/2, और ये भी कितना होगा x/2, ठीक है। So this point divides the horizontal distance into two equal parts. The body has two velocities, horizontal and vertical. Horizontal velocity at every instant will be same. Reason though, there is no force acting, the acceleration is 0. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, आप कहीं भी चेक करो। आई गिव एन एग्जांपल, लाइक से वी प्रोजेक्ट अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ये है 40 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी कितनी होगी 40 cos 60, रिजॉल्व करो इसको, तो कितना आ गया ये
40 into 1/2 that means 20 मीटर पर सेकेंड। आप कहीं भी चेक कर लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम होगी 20 मीटर पर सेकेंड, कहीं भी चेक कर सकते। क्लियर? वर्टिकल वेलोसिटी इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, बॉडी ऊपर जाएगी तो वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जाएगी। यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई विल बी जीरो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, और कितनी जितनी यहां थी उतनी यहां होगी। क्लियर? बट वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। आफ्टर दिस द वर्टिकल वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, पहले इधर थी कम होती जा रही है, यहां कर जीरो हो गई, अब वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी और इंक्रीज होती गई। व्हेन इट हिट्स ग्राउंड, जितनी वर्टिकल स्पीड यहां पर थी उतनी वर्टिकल स्पीड यहां पर। क्लियर? वहां अपवर्ड थी वेलोसिटी और यहां किधर होगी? डाउनवर्ड। सो परफेक्ट सिमेट्रिकल मोशन, इसके बारे में कुछ चीजें नोट करनी चाहिए हमें। डायग्राम बनाओ, ये ड्रॉ दिस डायग्राम। आई गिव यू सम फाइन पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम लिख लेते हैं, कभी कभी काम आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। ओ, एक मोशन इन प्लेन के भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ स्कूल्स में कराते हैं, कुछ में नहीं कराते हैं। नेक्स्ट क्लास आई ट्राई टू गो थ्रू देम, वो भी करा दें। हाँ जी, नोट करो फर्स्ट पॉइंट, if body is projected at angle theta, if body is projected at angle theta with speed u, with speed u, then it hits the ground at angle theta with the same speed, with the same speed. ठीक है जी। Second, the highest point is the midpoint of the motion. The highest point is the midpoint of the motion. Next, third, if t is the total time, capital T, if t is the total time period of the motion,
If t is the total time period of the motion, then the body takes time t by 2 to reach the highest point. Body takes time t by 2 to reach the highest point. Next, the horizontal velocity at every instant remains same. The horizontal velocity at every instant remains same. Next, the vertical velocity initially decreases. The vertical velocity initially decreases and becomes zero at the highest point. And becomes zero at the highest point, after which it increases. The initial, next point, the initial vertical speed and final vertical speed are equal. Initial vertical speed and final vertical speed are equal. और एक लिख लो, at the highest point the body has only horizontal velocity. At the highest point the body has only horizontal velocity. सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ठीक है जी। आजकल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो द बेसिक्स मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। तो ये टाइम कितना लगेगा यहाँ तक का, ये हाइट कितनी होगी और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, हमें अब इनके लिए फॉर्मूले जनरेट करने हैं। तो नोट करें, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, हाइट, expression for time period, height and horizontal range of projectile. Expression for time period, height and horizontal range of a projectile. Yes, the body is projected with some velocity, say u, angle theta. This component will be u cos theta and this will be u sin theta. That's the highest point, the height, and that's the horizontal range. यहाँ तक का टाइम t, तो यहाँ तक का कितना होगा t/2। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, ध्यान दो, एट द हाईएस्ट पॉइंट Vy कितना होगा, 0। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस at। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होगी, इनिशियल कितनी होगी, u sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस g एंड टाइम t/2। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। चेक करो सारी वैल्यूज,
समझ में आनी चाहिए। एट द हाईएस्ट पॉइंट टाइम टेकन t by 2, एक्सीलरेशन एट एवरी इंस्टेंट माइनस जी, और u इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी है, 0। ठीक है, क्या आ गया इससे, जी टी बाई टू इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी किसके इक्वल आ गया, टू यू साइन थीटा बाई जी। ओके, अगर टी बाई टू देखें हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम, तो कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। तो फिर टोटल टाइम कितना होगा, टू यू साइन थीटा बाई, आ गया समझ में, क्लियर। हमने हाईएस्ट पॉइंट को यूज किया इस प्रॉपर्टी को कि वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, और टाइम पूरी मोशन का आधा होता है। तो टाइम टी बाई टू ले लिया, एक्सेलरेशन कोस माइनस जी, इनिशियल वेलोसिटी डायग्राम से यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0, इसको इधर ले गए, टी बाई टू यहां तक का टाइम आ गया इतना, पूरी मोशन का टाइम टू यू साइन थीटा बाई जी। नोट करो, डायग्राम जरूर बनाएं। हाँ जी, ये क्लियर है सब, आगे बढ़े। हाइट, हाइट का फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हाईएस्ट पॉइंट तक, जरा पता लगाते हैं। वैसे हम ये भी बता सकते हैं यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हाइट कितनी होगी, ये सब चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन वेरी रेयर आते नहीं है, किसी को स्कूल में कराएं तो बताना, आई विल गाइड यू। तो हाइट के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी वेरी केयरफुल। s तो हो गया h के इक्वल, ठीक है, टर्म्स देख लो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, u साइन थीटा, ठीक है, आर्नव समझ लो ना। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम t बाई टू माइनस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी, ठीक है, t बाई टू, दैट्स इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, h जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम t बाई टू, एक्सेलरेशन माइनस जी, हाफ तो है ही, और टाइम t बाई टू। टी बाई टू किसके इक्वल है देखना जरा, u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, माइनस हाफ जी, और टी बाई टू किसके इक्वल था, u साइन थीटा बाई जी, तो टी बाई टू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, जी से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचेगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। एलसीएम ले लो, पूरे में से हाफ माइनस कर दें, हाफ बच गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, वेरी यूजफुल फॉर्मूला। टाइम पीरियड का कितना था, टू यू साइन थीटा बाय जी, हाइट के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। स्टेप्स एक बार फिर से, एक्सलेटेड मोशन है वर्टिकल मोशन, हाइट के लिए फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, यहाँ तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, h, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम टिल द हाईएस्ट पॉइंट t by 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g, और टाइम t by 2। t by 2 को क्या लिखा, u sin थीटा बाय g, यहाँ स्क्वायर है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर, g से एक पावर कैंसिल हो गई,
This becomes u square sin square theta by g minus u square sin square theta by 2g. इसमें से इसको माइनस किया ही है, नोट करो. यस, आखिरी फॉर्मूला इसका हॉरिजॉन्टल रेंज. आर किसके इक्वल होगा ये बताना है. तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल मोशन का टाइम ऑब्वियसली यहां से यहां तक आने का टाइम कितना t. r इक्वल टू u cos थीटा. t किसके इक्वल होगा, लिखा था हमने, 2u sin थीटा बाय g. r इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, and r equal to 2 sin theta cos theta, that's sin 2 theta by g. स्टेप्स एक बार फिर से. हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है u cos थीटा, कांस्टेंट एवरीवेयर. पूरा डिस्टेंस कवर करने का टाइम t. t को क्या लिख लिया, 2u sin theta by g, that's u square into 2 sin theta cos theta, that's important. ठीक है. और 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा. नोट करो. लिख लिया, वेरी फास्ट. साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1. कॉस की 1, ध्यान रखना ये, ठीक है. साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. हमारा सवाल ये है, आर्नव से ही क्वेश्चन है, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होना चाहिए. 90 पर प्रोजेक्ट करोगे ऊपर चली जाएगी. हाँ, अगर ये एंगल 90 कर रहे हैं तो ऊपर ही जाएगी ना. वो नीरज चोपड़ा जेवलिन फेंकते हैं ना, कितने एंगल पर फेंकते होंगे, सो दैट इट कवर्स द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हाँ, 45. यस, ये 1 होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. ये 1 कब होगा, जब एंगल 90 होगा. 2 थीटा 90, तो थीटा कितना होगा, 45. एट थीटा इक्वल टू 45 द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम. और कितनी होगी, थीटा 45 ले लें, 2 इंटू 45 90, साइन 90 कितना हो गया, 1. तो क्या बच गया, यू स्क्वायर बाय जी. नोट करें भी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
किन दो एंगल्स पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगा? एट विच टू एंगल्स द बॉडी कवर्स सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये। बॉडी को दो अलग अलग एंगल्स पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है सो दैट इट कवर्स सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ध्यान से देखो, ऐसा कर सकते हैं। बॉडी को प्रोजेक्ट किया, बॉडी को प्रोजेक्ट किया, हो सकता है ऐसा। हाँ, वो बच्चे खेल रहे होते हैं ना गली में, वो निशान लगाकर, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे पत्थर फेंका, अगर वो ऐसे ऊपर फेंके तब भी वहीं जाकर गिरेगा। एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स? तो अगर एक थीटा है, दूसरा कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। If one is 30, the other should be 60. एक 10 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 180। दूसरा कितना होना चाहिए? 80 डिग्री। बोथ मस्ट बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान दो, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा ये? दिस विल बी यू स्क्वायर साइन 180 minus 2 theta by g. So that's also u square sin 2 theta by g. ठीक है, तो एंगल अगर थीटा है और एंगल 90 माइनस थीटा है, दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो। नोट कर लेना ये। वन एंगल शुड बी कंप्लीमेंट्री ऑफ द अदर। हाँ, ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल तो ऐसे ही है। अगर आपने इधर फेंक दिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन उधर हो जाएगी, तो उस हॉरिजॉन्टल के साथ उस तरफ ले लेंगे एंगल। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे हम लोग।